हेलो हाय गाइस, आज आंटी जी हमारे पास आई है जी। यहाँ पे हमने न्यू घर बनवाया है जी। हमने नहीं बनवाया सर, खाटू श्याम जी ने बनवाया है जी। ये खाटू श्याम जी है हमारे। अब आप ये ये पंडित जी का घर बना है भाई। आज पंडित जी के घर में घर प्रवेश है। अभी ऊपर भी ऐसे ही तैयार हो रहा है चाचा। ये देखो पंडित जी का, देखो खाटू श्याम की सवारी। हाथ में अक्षत फूल लग करके माँ जड़ा देवी, कांगड़ा देवी, चिल्ली कुंडली, कृष्ण देवी जहाँ गए हो माता रानी चरणों में ध्यान लगाओ। विद्युत दाम समप्रभाम मदपते स्कंधा सिताम भीषणाम कन्या विष्करवार शेष विलसम हस्ता विराजिताम हस्तैश्चक्र गदा शकेन विदाम शापम गुणम दर्शने विभ्राणाम नारायणाम मुद्राम दुर्गाम च नेत्रम भजे भगवती ज्वाला मालिनी नमो नमः ध्यान ध्यानाति एक और लड़को हम बुलाऊं दानांत अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमः सर्वांग स्नानीयाम आंचमनीयांते पंचामृत आत्मूलम समर्पयामि। वस्त्र मिठाई तो बिना पूजा अधूरी नहीं, मिठाई तो जरूरी है भैया। हमारी कोई कंपनी है, वो हमारे साथ काम करते हैं ना। मिठाई बिना तो अधूरा है भैया। पंडित कहो कह जो ले आओ जाए मिठाई को मंगवा ले। मिठाई जरूरी है। नाव्या आसीतं तत्पश्यतु। माता नैवेद्यं नैवेद्यां आंचमनीयं समर्पयामि। दक्षिणांते प्रार्थयेत, हाथ में फूल लेकर के माँ जगत जननी ज्वाला देवी का प्रार्थना करो। ठीक है उसे एक दो एक आपको भी जाए। वो चिंतपूर्णी माता है। वहाँ नहीं चलाना, यहाँ चलाना। जोत अभी पकड़ो, प्रार्थना करो। तुम बाहर अरे भाई लागे नहीं भाई थाई जो बार-बार हाथ जोड़ो। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वराय स्वाम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य भो देव देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिमतां यावत् कर्म समाप्तिस्यां तावत् सुस्त्रोवा ज्वालाग्राल मत्युग्रामशेषाव्याप्त ज्वाला ज्वालामुखी नमोस्ते। बोल ज्वाला देवी मात की प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय भगवती ज्वाला मालिन्यै नमो नमः। अब जो कि हाथ में अक्षत फूल लेकर के भगवान गणपति ध्यान करना और मन में ओम गण गणपति नमः बोलना। अब बोल अब करना मन प्रार्थना है गणपति महाराज, ये हमारा जो नया घर लिए हैं, नया घर बनाए हैं, ये घर आप ही का है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कोना हमें रहने का स्थान दे देना है ना। कि आपके ही कृपा से बना है मंदिर, आपका ही है। घर में ये मंदिर बनाया हमने आपके लिए, लेकिन इस मंदिर में छोटा सा जगह हमको रहने के दे देना और अपना आशीर्वाद हमेशा बना रखना मेरे ऊपर, हमारे बच्चों को, परिवार के ऊपर। ठीक है। हरि ओम। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रेषदशवा मरुतः कृष्णिमातः भञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निवामनवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्दिहा भद्रं कर्णेभिः
शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्द्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुशस्तनो वृद्यसे महिदेव हिताञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवत्रांश्चक्रा जरसन्तनूनां द्यौः शान्तिराङ्गायुषगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुपरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः निश्वेशं माधवं दुन्दुं दण्डपाणिं भैरवं वन्दे काशीं गंगां भवानी मणिकर्णिकां भक्ततुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामासिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महामंगलमूर्तये नमो नमः। रखो बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा छोड़ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक जगह, ठीक है? आप भी थोड़ा देवी बाबा देखना भाई। और महाराज क्या कर रहे हो? पूजा के समय मत आओ यहाँ पे निकालने के लिए, बंद करो ठंडा पानी कुछ देर के लिए, बंद कर दो। हाँ, ठंडा पानी पीना बंद कर दो अभी, थोड़ा थोड़ा छोड़ना, ठीक है? जब कहेंगे तब। अब बोलना पूजयाम, क्या बोलोगे? पूजयाम। हाँ, ओम शिव महागणाधिपतये नमः पूजयाम, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणीदेवाभ्याम नमः, सत्यपुरंद्राभ्याम नमः, माता पितृभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये छोड़ दीजिए। श्रीमंगल मूर्तये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। संकल्पः ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महाप्रसिद्ध विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मोत्पादे श्रीतवारः कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाध्यात्मे युगकलियुगकलिपुरं चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीप भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गत अभिमुक्त पंजाब प्रांतर्गत लुधियाना जनपदांतर्गत शत्रुंजलि समीपे बसंत पड़ता है ना, ये बसंत क्षेत्र मकान नंबर एक्सटेंशन रायन मकान नंबर 51 रौद्रनाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्मतो महामांगल्य प्रथमासे प्रभुत्रमासे शुभे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अद्य अष्टम्यां शुभपूर्ण तिथौ भानुवासरान्वितायां शुभयोगे शुभकर्म शुभदेव गुणौ शेषेषु ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशिष्टायां शुभपूर्ण तिथौ गोत्रः गोत्र सांडिल्य गोत्र उत्पन्नस्य नाम पंकज क्या मिश्रा त्रिपाठी क्या पंकज तिवारी निर्माणस्य तस्य धर्मपत्निकस्य का नाम रीना देव्या नाम का शादी के बाद पत्नी भी तिवारी लगेगा, देवी हो जाएगी, देवी लगेगा। शादी पहले कुमारी लगेगा, शादी के बाद देवी लगेगा। अभी तिवारी लेते हैं देवी लगेगा। रीना देव्या नाम का धर्मपत्नी का सिया। कितने बच्चे हैं? बच्चों का नाम बच्ची का नाम कीजिए। एतेषां सर्वेषां जनानां जज्जागतो दूरमुदयति दैवं तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प गजाननं भूतगणाधिसेवितं राजा दानवेन्द्रो महाबला रत्नवामनं ददामि रक्षे माचल माचल। पूरी बना दे दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणिवस्तुभ्यं पद्मनिधिवनायकां यावत् कर्मसमाप्ते स्यात् तावत् त्वं सुश्रुभुव। वन्दे देव उमापते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डितभूषणां मृगधरां वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशताङ्गवह्निनयनं
वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्तिश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं या श्री कृष्ण भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृपया हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तान्त्वन्नतात्म परिपालय देवी विश्वं सूर्यमतेन्द्रोच्च पदवीं तन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं शंशने राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुः कुलसन्नुते नित्यं प्रीतिकर भवन्तु ममते सर्वे मुकूलाग्रहाः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। दो बांट लेंगे, दो बांट लेंगे। लो एक फूल थोड़ा बात श्री नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। नारद ऋषि से कहा था, एक समय की बात है, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोगों में भ्रमण करते हुए कहा मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अगर देखते क्या है, लोग नाना योनियों में उत्पन्न होकर के पाप कर्म करके बहुत कष्ट भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? कष्ट भोग रहे हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं। ये देख करके उनको बहुत ही बड़ी गलानी हुई, दुख हुआ कि उनके दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है। विचार आया और विचार करते हुए वो चले गए कहाँ? वैकुंठ लोक को, भगवान नारायण के पास। जा करके भगवान नारायण से हाथ जोड़ के 10 वर्षों को स्तुति किया, हे प्रभु, हे नारायण, आप तो अंतर्यामी हो, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर ईश्वर, कुछ कृपा करो आप, है ना। 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण से सैया में वैकुंठ पे लेटे हुए हैं। हाँ, हाथों में गदा पद्म चक्र शंख विराजमान है। उन्होंने आंख खोला और कहा, हे नारद, क्या बात है, आज किस कारण तो कुछ लोग वैकुंठ लोक में आना पड़ा है, कारण क्या है? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो आप तुम्हें बताता हूँ। मैं तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचा, मनुष्य लोक में पहुंचा। वहां गया और देखा क्या कि लोग अपने नाना कर्मों को, पाप कर्मों को करते बहुत दुख भोग रहे हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तो हे प्रभु, उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय, सरल उपाय बताओ जो थोड़े समय मनुष्य करके और अंत में जो है वैकुंठ को पुण्य प्राप्त कर वैकुंठ लोक को चला जाए, है ना। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, आपने मनुष्यों की कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो मैं आपको मनुष्य और स्वर्ग लोक की दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, आटे का चूर्ण और आटे के चूर्ण के अभाव में जो है कि साठिक चावल का चूर्ण, फल फ्रूट वगैरह ये सब इकट्ठा करके पंडित जी को बुला करके, है ना, पूजन करो। पूजन के बाद कथा सुनो, हवन करो और प्रसाद खाओ, सभी बंधु बांधवों को खिलाओ और रात में पंडित जी को विदा कर दो। उसके बाद रात में जागरण करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, है ना। उसके बाद जो है कि अपना अपने घर चले जाओ। भगवान ने कहा, विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख सुख आदि को दूर करने वाला धन धान्य सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। कहते हैं ऐसे खाए, है ना। ऐसे ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान सत्यनारायण जो है कि ब्राह्मण को धारण करके भगवान के को पंडित जी के पास गए। ब्राह्मण ने कहा, है प्रभु, मैं बहुत निर्धन हूँ और बहुत दुखी हूँ। एक समय खाता हूँ तो एक समय मुझे खाने के लिए सोचना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय हो तो हमें बताएं, हमें
बताए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको बहुत ही सरल और अति उत्तम भगवान सत्यनारायण कथा के बारे में बताता हूँ, जिससे आप ध्यान से सुनो। यदि इधर ध्यान दो, उनको छोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दो। अरे अभी थोड़ा सा जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ब्राह्मण देवता कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसको हम कैसे करेंगे, इसका उपाय क्या है ना। भगवान ने कहा कि दूध, दही, घी, मधुर, शक्कर, आटे का चूर्ण, आटे के चूर्ण के अभाव में सभी जाओ का चूर्ण, फल फूल के द्वारा और पूजन के सारे सामग्री ला करके पंडित जी को बुला कर पूजन करो। पूजन करने के बाद प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, आरती करो, रात में जाकर करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणों के ध्यान देने वाले भगवान नारायण चले गए। इधर पंडित जी को रात में नींद नहीं आई और उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं जो है कि कल भगवान का पूजन करूंगा। वह उठे, नहाए धोए, भिक्षा के लिए चल दिए, है ना। जब भिक्षा के लिए गए तो उनको रोज से अधिक धन मिला। पैसा लेकर के मार्केट में गए, वही सारा सामग्री लाई और भगवान का पूजन अर्चन किया। उस दिन से पंडित जी हर महीने व्रत कथा करने लगे। जब हर महीने व्रत कथा करने लगे तो घर में सब कुछ फिर से संपन्न हो गया, धन धान इत्यादि सब कुछ संपन्न हो गया। एक दिन पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो है कि अपने माथे पे लकड़ी कट्ठा लेकर के पंडित जी के यहाँ पहुंच गया। देखता क्या है कि पंडित जी कुछ कर रहे हैं। तो जो कोई आदि नया करता है तो लोग देखते हैं, खड़े होकर पूछते हैं क्या करते हैं। उस लकड़हारे ने क्या किया, लकड़ी कट्ठा सर से नीचे रख करके और पंडित जी घर में गया, बैठा, कथा सुना, आरती लिया, भगवान का प्रसाद खाया और प्रसाद खाने की सोची प्रसाद खाने के बाद जो है कि पंडित से पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हो भक्ति चित्त होकर के। पंडित जी ने कहा कि हे लकड़हारा, मैं जो है कि सर्वरोध को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का भगवान का व्रत कर रहा हूँ, जिससे मेरे घर में धन आदि की सब संपन्न हुआ है। लकड़हारा बोला कि मुझे इसका विधि बताइए, मैं भी करूंगा। मैं भी जो है कि बहुत गरीब हूँ, है ना, और मुझे आशा है कि इसे करने से निश्चय मुझे भी सब कुछ मिल जाएगा। पंडित जी से इस विषय के पूजा के बारे में जानकर लकड़हारा भी अपने घर गया, उसे रात उसको भी मिल जाया और दूसरे दिन को नहा धो करके अपने माथे पे लकड़ी लेकर के जहाँ धनी लोग रहते थे वहां पे गया। वहां से दिन से उसे जितना धन मिलता था लकड़ी का, उससे 2 गुना धन मिला और लकड़हारा का सामान लेकर के घर गया। बंधु बांधव के साथ जो है कि भगवान सत्यनारायण के पूजन अर्चन किया और उस दिन से बोलिए हर महीना पूजा करने लगा और इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत लोक में जो है कि वो वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, है श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा वाली था और बहुत बढ़िया था। तो रोज देवस्थानों मंदिरों में जाता, ब्राह्मणों को, गरीबों को धन देकर के उनके दुखों को दूर करता था, है ना। और उसकी पत्नी जो है कि कमल के समान मुख वाली थी। कैसे मुख पत्नी का, कमल का फूल जैसा होता है, और उसकी पत्नी का मुख था बहुत सुंदर और सुशील थी और पतिव्रता थी, अपने पति के प्रति अडिग थी, है ना। वो जो है कि लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी राजा महाराज को संतान नहीं था। तो संतान की प्राप्ति के लिए पंडित जी और राजा महाराज जो है कि भद्रशिला नदी के तट पे भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया आया। बनिया आकर के राजा से पूछा, राजा महाराज आप इतना भक्ति चित्त युक्त से क्या कर रहे हैं, कृपया इस विषय में मुझे ज्ञान दे, बताए। राजा ने कहा, हे बनिया, ये जो है कि हम सभी मनोरथ और संतान देने वाला जो है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा कर रहे हैं, इसे करने से हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। बनिया कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे घर में भी संतान नहीं है, इसके बारे में मुझे बताइए, मैं भी करूंगा, मुझे विश्वास है इसको करने से निश्चय मेरे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। बनी ने कथा सुना, कथा सुनकर के प्रसाद खाया, प्रसाद खा करके राजा महाराज से सारे पूजन के विषय में जान करके अपने
गांव को चला गया। जब अपने घर गया तो अपनी पत्नी कलावती से कहा, क्या कहा कि हे प्रिय, हे भार्या, मैं एक सभी मनोरथ पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में जान करके आया हूँ, जिसे करने मात्र से व्यक्ति घर में सब कुछ सफल होता है और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति भी होती है। मैं भी प्रण करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि जिस दिन मेरे घर में संतान की उत्पत्ति होगी, मैं भी भगवान सत्यनारायण व्रत कथा करूंगा। इतना कहकर के जो है कि वो व्यापार करने के लिए चला गया। जब व्यापार करके आया तो दोनों पति पत्नी ऋतु काल में प्रवृत्त होकर के एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो 9वें महीने में उसने बहुत सुंदर सा कन्या को जन्म दिया और उस कन्या का नाम लीलावती रखा गया। क्या नाम रखा गया? लीलावती। लीला। उसके पति ने, बनिया के पति और पत्नी ने याद दिलाया कि हे स्वामी, हे पति परमेश्वर, आपने कहा था कि हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी, तो मैं भी जो है कि भगवान सत्यनारायण व्रत कथा करूंगा, तो आप कर लीजिए, है ना। बनिया उस समय टाल गया। कहते ना जब काम बन जाता है तो चलो कोई बात बाद में कर लेंगे, और जब काम पड़ता तो गधे को भी बाप बना लेता है। कहावत है नहीं है, काम पड़ने गधों को बाप बनाते हैं। तो उस समय बनिया भी जो है संकल्प तो कर दिया, लेकिन जब कथा करने की बारी आया तो भगवान की बातों को, पूजा को टाल दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपने कोई काम में भगत के वश में होकर के उस केले के छिलकों को प्रेम से खाए जा रहे हैं, है ना, ये भगवान का भाव है। इसे भगवान को तो प्रेम चाहिए बस, आप कह दिए तो उसको निपटा। बनिया उसमें क्या कहता है, कोई बात नहीं, जब बच्ची की शादी होगी तब हम कथा करेंगे। क्या करेंगे? तब कथा करेंगे। बताओ, बच्ची छोटी सी है, जब 22 साल की हो शादी करेंगे, तब 22 साल की है ना। ऐसा कहकर वो व्यापार के लिए चला गया। जब व्यापार करने गया और कम बजा भैया, मेरी आवाज अधिक उसका आवाज आ रहा है ना। व्यापार करने चला गया। जब व्यापार से वापस आया तो एक दिन अपने गांव में घूमने लगा तो देखता क्या है, उसकी पुत्री लीलावती जो है सखियों के साथ नगर में खेल रही है। अपनी बच्ची को यह अवस्था में देख करके, बड़ी हो गई है देख करके, उसको विवाह की चिंता हुई कि हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने अपने दूत को कंचन नगर गांव में भेजा और कहा, जाओ बढ़िया सुयोग बनिए को पुत्र को ढूंढ के लाओ, जिसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं, है ना। दूत गया कंचन नगर के गांव से एक सुंदर सा सुशील और गुणवान बनिए को पुत्र को ढूंढ के लाया और साधु नाम के बनिए ने अपने पुत्री का बड़े धूमधाम से जो है कि शादी कर दिया। अब देखो शादी में कितने काम होते हैं। एक छोटा सा यहाँ नया घर प्रवेश किए हो, बना रहे हो, ये काम भूल गए, वो काम भूल गए, लिस्ट बनाना भूल गए, ये संभालना भूल गए, और शादी में बहुत काम होता है। उस टेंशन में बनिया जी ने क्या किया, फिर से कथा करना भूल गए। कथा करना भूल गए, बच्ची का शादी कर दिया धूमधाम से, सब खत्म हो गया, उनको याद नहीं आया, याद नहीं रहा, ठीक है। और अपने दामाद को लेकर के फिर क्या करने, व्यापार करने के लिए चल दिए। तो पहले व्यापार कैसे होता था, बाजरे खेती किए, नीम की खेती किए, उसको जैसे पंजाब में किए तो पंजाब से लेकर के दिल्ली जाते थे बेचने के लिए, दिल्ली में किए तो सहारनपुर जाते थे बेचने के लिए, बैलगाड़ी पे लाद करके या तो वो नौका से लेकर नदियों के सहारे हम एक राज्य से दूसरे राज्य बेचने के लिए जाया करते थे। उस समय बनिया भी अपने दामाद को लेकर चल दिया। भगवान ने देखा तो प्रतिज्ञा भ्रष्ट है, झूठा इंसान है, ये प्रतिज्ञा करके पूर्ण पूरा नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसको संतान नहीं थी, इसको संतान को बहुत ही कष्ट मिलेगा, है ना। भगवान को झूठा व्यक्ति प्यारा नहीं होता है, जो सच बोलेगा वो शायद भले कड़वा बोलता है, बहुत प्रेम करते हैं भगवान उससे, ये झूठे से नहीं, प्रतिज्ञा भ्रष्ट से नहीं, है ना। बनिया जो है कि अपने दामाद को लेकर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में, जहाँ रत्नसारपुर नाम का गांव था, वहां पे गया और व्यापार करने लगा, धंधा करने लगा। भगवान की माया से एक दिन राजा के धन को चुरा करके 2 चोर भागे जा रहे थे। जब सिपाहियों ने देखा कि 2 चोर धन चुरा के भाग रहे थे, उनका पीछा किया। चोरों ने देखा कि अब हम भाग नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो राजा के धन को
जहाँ वो दो ससुर और दामाद रहते थे बनिया, वहीं पर रख के तंबू के पास रख करके भाग गए। सिपाही आए तो उन्होंने देखा, अरे राजा का धन तो यहाँ पड़ा हुआ, यही चोर है, तो कब्र ले चलो। वैसे किसी चोर पर भगवान की महिमा से ऐसा हुआ, इधर बनिए के घर में जो धन पैसा और खाने पीने का सामान था सब चोरों ने चुरा लिया। वो तो जेल गया ही गया, और घर पर भी कष्ट हो गया, चुरा लिया। इधर कलावती उसकी पुत्री लीलावती दोनों खाने के लिए तरसने लगे, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। एक दिन ऐसा हुआ कि लीलावती जो है कि गांव में घूम रही थी, भूख प्यास से घूम रही थी, तो उसने देखा एक पंडित जी के यहाँ भगवान सत्यनारायण कथा हो रहा है, और वहां तो रुक गई। भूख तो लगा ही था, रुक गई, उसने कथा सुना, आरती लिया, भगवान का प्रसाद खाया और खाना भी खाया, और फिर देर रात को घर पहुंची। जब देर रात को घर पहुंची तो उसके माँ ने कहा, है पुत्री तेरे मन में क्या है और तू अभी तक कहाँ थी? अब जो है हमारी बहने बेटियां रात को 12 बजे 2 बजे 4 रात भर ना आए, कोई बात नहीं, माताएं पूछती नहीं, बहनें पूछती नहीं है। लेकिन पहले अगर शाम के 5 बज जाता था तो माँ बाप भाई सब चिंतित होते, हमारी बेटी कहाँ गया, हमारा बेटा कहाँ रह गया, क्या बात है घर, क्या कारण हो सकता है? तो पुत्री ने कहा, हे माता मेरे मन में कोई पाप छल कपट नहीं है, मुझे भूख लगी थी तो मैं भूख से गांव में भटक रही थी, एक पंडित जी के हमने देखा भगवान सत्यनारायण कथा हो रहा था, वहां गई, कथा सुनी, प्रसाद खाया, आरती लिया, भोजन किया, और अब मैं वंचित हो गया है, भोजन करके अब मैं आ रही हूँ, उसी कारण वहां लेट हो गया। जब ये बात उसके माँ ने सुना, उसके दिमाग में दौड़ा, हो ना हो ये भगवान सत्यनारायण की माया से ही ऐसा हो रहा है। उसने इस तरह अपने बंधु बांधव से कुछ पैसा लिया और भगवान सत्यनारायण कथा व्रत का सामग्री इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके दूसरे दिन उसने भगवान के धूमधाम से पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देने के विदा किया, सभी बंधु बांधवों को भोजन कराया, रात में जागरण किया, और सुबह टाइम में उसने भगवान के सामने माथा पटका और कहा, हे प्रभु हमसे या हमारे स्वामी से, हमारे पति देवता दामाद से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करे, और हमारे पति देवता सकुशल और दामाद के साथ में घर वापस आ जाए। एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन क्या है, बता सकती हैं आप? एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? पति, उसका पति है। लेकिन आज के जमाने में नहीं है, पहले हाँ नहीं सही, पति नहीं तो कुछ भी नहीं दुनिया। आज नहीं है, आज तो पैसा है, हाँ हाँ पैसा है तो पति है, नहीं है तो पति बुला तुम्हारे हाँ, सही बात है। लड़कियां है ना माता। आजकल कम से कम 5% ऐसे है, बाकी 95% हाँ ये तो है, ये 50 शादी करते तलाक देती है, एलिमेंट होती है। अभी देख रहे थे, अभी एक महिला ने केरल में, अब उसने दावा किया है मुझे ये जो है कि ब्रह्मा जी त्राहिमाम करते भगवान के चरणों में आ गए। कहा, भगवान नारायण ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मैं देखना चाहता था कि तीनों लोगों का स्वामी इन ग्वाल बालों का दूषण खा रहा है। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी मैं इस धरती पे भगवान बन के नहीं आया हूँ, मैं इंसान बन के आया हूँ और लोगों को इंसानियत सिखाने आया हूँ। अगर मुझे भगवान बन के आना होता तो कुछ नहीं आता, तब तो मुझे कोई सखा मानेगा ही नहीं, कोई प्रभु तो मुझे मानेगा ही नहीं, सब भगवान को करके पूजा करेंगे, मेरा पता चलेगा इनको मेरे बारे में, लेकिन धीरे धीरे सब उनको पता चलेगा। लेकिन अभी हम चाहे इंसान है और हमारे सखा है ना, धन होते हैं बलिया, उसी नदी के किनारे नहा धो करके पंडित जी जाता है, साधु गाँव से सामान लेता है पूजन का, पंडित जी को साधन बुला जाता है, नदी के किनारे पूजन आदि करता है, प्रसाद खाता है और अपने घर को चल देता है। जब घर के समीप पहुंचता है, आप अपने मालकिन से कह दो कि आपके स्वामी घर के समीप आ गए हैं, गांव के नजदीक आ गए हैं, जाकर के उनके दर्शन कर लीजिए। पहले क्या था, पहले हमारे भाई चाहे पिताजी लोग जो जाते ना, वो बाहर सामान लेते थे तो चिट्ठी लिखा था, पत्री लिखा था, तो चिट्ठी पहुंचते हफ्ते में पहुंचती थी, तो फिर वहां से रिप्लाई करते थे, तो पहुंचते हफ्ते में चिट्ठी वहां पहुंचती थी, फिर हमारी खबर मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम चिट्ठी लिखते थे कि हम इस तारीख को गाड़ी में बैठेंगे और इस तरह घर पहुंच जाएंगे, चला कि पति पहले घर पहुंच गया, बाद में 2 दिन चिट्ठी आ रही है ना। तो माताओं को पति के दर्शन के लिए, पति से मिलने के लिए उत्सुकता होती थी।
कि मेरे पति आ रहे हैं। होती है, अब नहीं होती है, नहीं होती पंडित जी अब तो भाई। वाइल हो गया, काम ना, तो ना। फोन करो भी। अब सब नहीं है, लेकिन होती है। वीडियो करो, वीडियो का फ्रांस हो जाएगा। अब खुद बोल रहे हो यहाँ पे हो, उस तकता है तभी तो वीडियो कॉल करते हैं। उस तरह की 5% जो औरतें हैं, हाँ, हाँ, 50% ऐसा वो तो होता है। तुम्हारी वीडियो कॉल करो तुरंत ही, है ना। तो उस समय जो है कि माताएं जब अपने पति आते थे तो खबर पा करके सज धज के पति के लिए श्रृंगार करके तैयार थे कि मेरे पति आएंगे तो मुझे सज धज के सुंदर देख करके खुश हो जाए। लेकिन आजकल क्या करती है हमारी बहनें, पति है तो उस समय कोई श्रृंगार नहीं करेंगी, जब कहीं जाना होगा पार्टी में दूसरों को दिखाने के लिए तब बढ़िया श्रृंगार करेंगे, है ना। लेकिन पत्नी का श्रृंगार कब होता है? पति के सामने उसका श्रृंगार करना चाहिए, पति के बाद कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब शादी वगैरह पंडित जी कराते हैं या तो सुनते हो गए, लड़की के साथ होते लड़का के वचन, लड़का कहता है कि जो तुम्हारा श्रृंगार है वो मेरे लिए केवल होगा, बाकी पराये पुरुषों के लिए नहीं होगा। जब मैं घर पर रहूं तब तुम सज धज के नौलखा हाथ पहन के, लिपस्टिक लगा के, आंखों में सुरमा कजरा लगा के, माथे बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के, बढ़िया साड़ी पहन के सज धज के मेरे सामने रहना, और जब मैं घर से बाहर चला जाऊं तुम श्रृंगार मत करना, ऐसे ही रहना। भगवान भी कहते हैं कि अपने पति के लिए क्यों श्रृंगार करो, बाहर दिखावे के लिए नहीं। लेकिन आजकल वैसे ही हो रहा है, बहनें वैसे ही करती है। शादी में बड़ा चमक धक रहेगा, पति दिन भर अपने घर पे आए काम करके आएगा, देखेगा पत्नी को लड़का हुआ। आजकल तो सिंदूर लगाने में शर्म आती है, श्रृंगार का तो छोड़ दो। देख जाता है पानी में जाके ले लो जी, देख हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, भले बैठे मोबाइल चलाते रहेगी, अरे कुछ देख रहे तुम ले लो पानी पिला, कौन सा बड़ा काम करके आ गए। कलावती ने जो है कि उसकी पत्नी ने फटाफट पूजा खत्म किया, भगवान का आरती किया, आरती लिया, आरती किया, भगवान का आरती लिया, प्रसाद खाया और भगवान को मथा टेका और अपने पुत्री लीलावती से कहती है लीलावती मैंने पूजा संपन्न किया, प्रसाद खा लिया, आरती भी ले लिया, मथा भी टेक लिया, मैं जा रही हूँ अपने पति के अपनी पत्नी के पति के दर्शन में जाती हूँ। तुम भी भगवान का पूजा खत्म करके आरती लेके प्रसाद खा के फिर अपने पति के दर्शन के लिए आना। लेकिन पति के दर्शन की उत्सुकता में लीलावती जो है कि जल्दी जल्दी आरती तो करती है, लेकिन आरती लेना और प्रसाद करना भूल जाती है। प्रसाद और आरती का त्याग करके अपने पति के दर्शन को जाती है, फिर भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नौका सहित जब मृत्यु होती है। ऐसा देख कर लीलावती होने लगती है, हेलो दे दियो थोड़ा सा 5 मिनट और समय, तो बस 5 मिनट चला गया है। ऐसा देख कर लीलावती बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और अपने पति के खड़ा लेकर कहते मैं भी सती हो जाऊंगी, मेरे पति नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी, कभी मर जाऊंगी। इस दशा में तो देखता क्या है, सारे उसके राजपाट और सब पुत्र नष्ट हो गए। इतना देख करके राजा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर उसने सोचा हो ना हो जहाँ बाल बाल भगवान की पूजा करके वहीं चलते हैं। सारा जो कि वहां पे गए, गौ बालों सब मिल करके अच्छे से पूजा फिर किया और बार बार भगवान के में माथा पटका, क्षमा मांगी, भगवान से गलती होगी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। और आरती लिया, प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद जब घर गया तो फिर सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं सुमिला, तुमको धन चाहिए था, वह मिल गया, तुम रहो, मैं चला अपनी कुटिया में, मैं तो महंगे भोजन विसर्जन नहीं होगा। सुदामा जी गए, गद्दे में सोए, नीचे घुस गए, उठ के बगड़ी क्या नीचे घुस जा रहा हूँ, मेरा बड़ा भजन नहीं होगा इसमें, मैं तो चलता अपने कुटिया में। और फिर भगवान से प्रार्थना किया, है परमात्मा, है ईश्वर, मुझे वरदान दो, वरदान क्या दो कि मुझे तुम्हारी माया, तुम्हारी भक्ति करने में कहीं बाधा न डाले। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जाओ सुदामा, तुमको मेरी भक्ति में मेरी माया कभी तुमको बाधा नहीं करेगी। और भगवान सुदामा जी की फिर से कुटिया बनाए और कुटिया में श्री कृष्ण जपते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए, है ना। जो लकड़हारा था, अजी ध्यान दो, इधर देखो भैया, जो लकड़हारा था वो अगले जन्म में गुहों का राजा हुआ और श्री राम जी का मित्र हुआ और श्री राम जी की सेवा करके जो है कि क्या हुआ, मुक्ति प्राप्त कर गया।
है ना। और जो उनका मुख्य नाम का राजा था, अगले जन्म में वो क्या बना, राजा दशरथ बना, है ना। और राजा दशरथ बना तो राजा दशरथ के घर में कौन आया था, भगवान आए थे, श्री राम आए थे। भगवान कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। और राजा दशरथ जो है कि भगवान रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर गए। जो साधु नाम का बनिया था वो अगले जन्म में क्या बना, मोरक ध्वज नाम का राजा बना और अपने बच्ची को आड़े से चीर करके भगवान को समर्पण कर दिया और मोक्ष प्राप्त कर दिया। कैसे कर गया, तो थोड़ा सा सुनने इसके विषय में भी। बहुत बड़ा भक्त था मोरक ध्वज भगवान विष्णु का। एक दिन ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के मन में और यमराज के मन में परीक्षा ये हमने सुना है नारायण कि आपके बहुत बड़ा भक्त है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी किसी को वापस जाने नहीं देता है और आपके लिए भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। बोले हाँ हाँ, तो हम उसका परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले बिल्कुल चलो। तैयार हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मणों विष्णान कर लिए ऋषि मुनियों का, और जो यम थे वो क्या बन गए, शेर बन गए, बाघ बन गए। लेके गए, भगवती भिक्षाम देही आवाज लगाए, राजा भागे भागे हमको प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बैठना चाहिए। लाओ फूल दे दो आप लोग, लो यहीं जैसे करवा देते हैं, ईटा रख के बाहर उठा के। अरे चलो कोई ना करवा देना, बाहर करवा दे। करा दे, करो धुआं बहुत लोग बैठे हैं तो सजा पंडित करवाए हुए करवा। बात नहीं समझे अभी। अरे कुछ धुआं निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं बाहर। नहीं भाई करवाना, धुआं निकलेगा नहीं, फिर शाम तक मुश्किल हो जाएगा। भूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संता नमस्ते 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 नमो नमः। भूतेषु दया रूपेण संता नमस्ते 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 नमो नमः। भूतेषु स्मृति रूपेण संता नमस्ते 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 नमो नमः। रोगान शेषान पहम सुट्टा रुट्टा तो कामां सकलान विष्टान तमस्मन तमस्ना शतां प्रयांति। दुर्गा मैया की जय। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे स्वाहा, क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने माता क्लेश। जब स्वाहा का तब डालोगी। अब सुनो, हवन क्या कर रहे हो, हवन नहीं कर रहे हो आप, घर में पूजा किए हो तो भगवान को खाना खिला रहे हो, ग्रहण करा रहे हो। इसी से भगवान की पूर्ति होती है, भगवान को फल मिलता है, तब हमारे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो जब खाना खिला रहे हो तो किसी के मुंह में ठूसे जाओगे तो क्या खा पाएगा, आपके मुंह में किसी को ठूसे ना खा पाएगा। चलाने का मौका चाहिए ना उसको, चलाएगा घोटेगा तब ना। और स्वाहा जो हम कहते हैं भगवान अग्निनारायण की पत्नी के नाम है। ये दो वर्ण है, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा अग्निदेव, स्वाहा का जो शादी अग्निदेव से हुआ और स्वधा का शादी पितृ देवताओं से हुआ। ठीक है ना। तो जो हम यज्ञ करते हैं तो खेल नहीं करते हैं। नहीं भैया आप सही कह रहे हैं। जब हम स्वाहा बोलेंगे या फिर जब मंत्र खत्म हो रहा है तब श्याम देवाय नमः स्वाहा। चलो सभी लोग बोलेंगे महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा। माता जी हैं, पिता जी ध्यान करना, अपने दादा का ध्यान करना और पितरों के नाम से आप नहीं करो, डालो जोड़ डालिए, ठीक है।
नमो देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा नमो देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा नमो देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा। अपने पितरों से प्रणाम कहा जो कि है परमात्मा को घर के देवता आप लोग सभी प्रसन्न रहना। कहते हैं देवता रुष्ट हो जाए तो बना सकते हैं, लेकिन पितर रुष्ट हो जाए तो घर में बड़ी क्लेश हो जाता है, घर में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए उनसे क्षमा प्रार्थना है प्रभु हे परमात्मा हे पितर देवता लोग जहाँ भी हो आपके नाम से महासे जा दिए हैं है ना, आप स्वीकार करना। और दूसरी बात जब खाना बनेगी सर्वप्रथम विधि से निकाल देना, ठीक है, और उसके साथ बचा देना पुलिस साथ, ठीक है। उन्हीं के पास आप लोग के पास हमें घर बनाए हैं, आपने कहा है इस घर की रक्षा आपको ही करना है, इस घर को स्कूल को आपको ही बनाना है, ठीक है ना। चलो अब डालना। अब इस पूजा में इस लकड़ी में इस हवा सामग्री में इस रेत में कोई कीड़े कोई सूक्ष्म कीड़े होते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो माँ गायत्री का ध्यान कर गायत्री बताते हैं। जितना मंत्र आप पढ़ रहे हो उतना सारा मंत्र अच्छी बात। चलो 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 स्वाहा 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 बोलो तो अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्तेभ्यो नमस्ते स्वरूपेभ्यः स्वाहा। पूर्णमेव वशिष्यते पूर्णाहुति नमः स्वाहा। आराम से बीच में बस छोड़ दीजिए भाई कीजिए इसको समझ लीजिए समझ लीजिए चावल लीजिए आप लोग बंद कर दरवाजा। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, बंद जाए ना जाए थोड़ा तो चला गया, थोड़ा बहुत तो चला गया। मेरे को होता है ना, मेरे को सोना है इसमें अभी। जब कहेंगे तब डालना, ठीक है ना सभी लोग। और इसमें डालने के बाद देखो ध्यान से ऐसे करके हाथ से धुआं तो नहीं हुआ। पथाराय अस्मान विश्वानि देव पयुनानि विद्वान् जुहोराणवेनो घोष्ठान्ते नमो पिंबदेवा अग्नये सृष्टिकृताय नमः स्वाहा। हाथ से डालना खाना ऐसे नहीं करना है, बस हाथ से डालो, हाथ से डालो तो सब आप पहले 12 मिनट कराना चार्ट पूरा। चलो महाराज अपडेट नहीं हो रहा, क्या करूँ हमें चलो बाकी करेंगे उठा लो सब उठा लो। नहीं क्या करिए पंडित जी कथा बहुत अच्छी सुनाई आपने। कहाँ से उठा के लाए पंडित जी को? कहाँ से पंडित जी को लाए? कौन मंदिर से? चलो दिखाओ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ के संकट सात जनों के संग शिवल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे वे पल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का पति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश पिता तुम मेरे मैं किसकी स्वामी शरण करूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश
स्वामी कृपा करो ओम जय जगदीश हरे गोचर सबके प्राणपति सिर सबके प्राणपति ओम जय जगदीश हरे जय शीतलीकरण पुष्प देवाय वंदनम आरती के साथ भगवान को देवाभिवंदनम 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 दैव्याभिवंदनम दैव्याभिवंदनम। आप ऐसे अपने तरफ देवी ऐसे अपने तरफ करो ऐसे हाँ खड़े हो जाओ बैठा को आरती लो आरती आप देखो चलो आरती लो दोनों हाथ से खाते हैं दोनों हाथ से आरती हरि ओम मां जतने जतनमय जंत देवा सन्मान्य सन्नाति हनातम महिमानः सजंत पूज्ये साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका वकुलपंचकपाव्याजे पुन्नागजातिकरविरतालपुष्पै बिल्वप्रवातिलसीदलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत् भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्ता गृहाणात् परमेश्वर सदादो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारोमि हाजरो दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ देने वाला ये मांगे लकड़ो रचते में भूखाना सब सब का जाए आज तेरा आसरा कर के आज सदा दुर्गा मिले भगवान वैद्य सूजी बने पूर्ण हो काम श्रवण पड़ा हूँ आपके तुम जानो जगदीश दोनों भुजा प्रसार के धरो चरण शीश सब कुछ कीना आपने नमस्कार दोनों दोनों हाथ राधा मेरी माते पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। बैठ जाओ माता इनका आसन कहाँ गया इनका आसन जाओ इनका आसन कहाँ है बाहर बैठे थे वो बाहर आसन लो बैठो